के लिए आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अनिल राजभर जी, उत्तर प्रदेश ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ श्री मनोज कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर श्री दीपक कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर श्री रविंद्र कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री पंधारी यादव जी, वर्ल्ड बैंक से शेनूप जगवानी जी और उनकी पूरी टीम, गूगल से श्री सिद्धार्थ प्रकाश जी, एक्वाब्रिज से श्री मोहम्मद ताबिज जी, नेटवर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी सुश्री राधा किंचटम जी, आईटीसी के श्री सचिन शर्मा जी, सीआईपी के डायरेक्टर डॉक्टर सुधांशु सिंह जी, सिद्धि विनायक एग्रो लिमिटेड के श्री हेमंत गौर जी और इन सभी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी टीम के मेंबर्स, मैं सबसे पहले आज यूपी एग्रीज के साथ जो 4 एमओयू यहां पर अलग अलग संस्थाओं के द्वारा संपन्न हुए हैं, इस अवसर पर मैं सबसे पहले गूगल नेटवर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी, आईटीसी एंड एक्वाब्रिज से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का गत वर्ष यहां पर आगमन हुआ था और उस समय उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों को जो कृषि प्रोडक्टिविटी में जो अत्यंत पिछड़े थे, वहां पर क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके बारे में उनसे चर्चा हुई। तब यूपी एग्रीज की इस योजना को हमने आगे बढ़ाया था और आज मुझे प्रसन्नता है कि यूपी एग्रीज सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के विजन के अनुरूप आज यूपी के अंदर जमीनी धरातल पर कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। ये 4 एमओयूज उसी कड़ी को एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने के क्रम में आगे बढ़ाया गया है और मेरा मानना है कि यहाँ पे जो 4 एमओयू हुए हैं गूगल एंड नेटवर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी के साथ, आईटीसी के साथ और एक्वाब्रिज के साथ, ये केवल एक एमओयू नहीं है। ये हमारे अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने और यूपी की कृषि के भविष्य को एक नई दिशा देने का एक हम सब का एक संकल्प भी है। हमने दशकों तक नारा सुना था कि देश के अन्नदाता किसानों की जय जयकार होती थी, देश के अंदर अन्न उत्पादन बढ़ाने के बड़े बड़े दावे किए जाते थे, पैदावार बढ़ती भी थी, लेकिन हमारा अन्नदाता किसान वहीं का वहीं खड़ा था। अन्नदाता किसान को कभी नहीं बताया गया कि उसकी लागत कैसे घटेगी, उसकी फसल को कौन खरीदेगा और उसका माल मंडी तक कैसे और कहां जाएगा। यूपी एग्रीज यूपी की एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी से प्रॉस्पेरिटी तक, एग्रीकल्चर से फ्यूचर इकोनॉमी की ओर ले जाने की एक महत्वपूर्ण पहल है और उस पहल का
लक्ष्य मात्र प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं, बल्कि अन्नदाता किसान की इनकम को, फार्मिंग की क्लाइमेट रेजिलिएंट कैपेसिटी को, वैल्यू एडिशन और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को एक साथ मजबूत करना भी है। लगभग 4000 करोड़ की वर्ल्ड बैंक समर्थित इस परियोजना का फोकस पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड है, जहां पोटेंशियल भी है और परिवर्तन की आवश्यकता भी। ये वही क्षेत्र है जिन्हें दशकों तक पिछड़ेपन का पर्याय मान करके उपेक्षित छोड़ दिया गया था। जो क्षेत्र कभी सरकार के लिए एक चिंता और तनाव का कारण होता था, आज वही क्षेत्र सरकार की न केवल प्राथमिकता का बल्कि प्रदेश के प्रोडक्टिविटी का कारण भी वह क्षेत्र बन रहा है। परियोजना के माध्यम से हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 28 जनपदों के 123 विकास खंडों में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। लगभग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 10 लाख किसान, 35,000 मत्स्य उत्पादक किसान और 3 लाख महिला लाभार्थियों तक इस लाभ को पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। खरीफ 2026 में 1,75,000 हेक्टेयर क्षेत्र की प्रकोप योजना के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे इस योजना ने आच्छादित किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगामी जो रबी फसल वर्तमान में चल रही है 26-27 में, इसमें भी 1,75,000 हेक्टेयर में गेहूं, मटर, चना, मसूर और सरसों जैसी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य आगामी समय में है। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के किसान को केवल प्रोड्यूसर नहीं बल्कि आधुनिक कृषि अर्थव्यवस्था को प्रॉस्पेरिटी पार्टनर भी उसको अपनी इकोनॉमी का बनाना है। ईरी के साथ पार्टनरशिप के माध्यम से साइंटिफिक क्लाइमेटिक रेजिलिएंट कृषि पद्धतियों को खेतों तक पहुंचाया जा रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि खरीफ सत्र 2026 में 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र में डायरेक्ट सीटेड राइस यानी DSR का प्रयोग किया जा रहा है। धान के साथ मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, उड़द, तिल और मूंगफली जैसी फसलों को भी हम लोगों ने अपनी कार्य योजना में सम्मिलित किया है। उत्तर प्रदेश की कृषि परंपरा की शक्ति और आधुनिक विज्ञान दोनों के संगम को इसे आगे बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी। ग्लोबल साइंस अब लोकल फॉर्म तक पहुंच रहा है। गूगल एवं नेटवर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी के साथ साझेदारी में ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर विकसित करने की दिशा में भी यह कार्य किया जा रहा है। यह कृषि के लिए एक ऐसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसका कॉन्सेप्ट UPI और ONDC जैसे ओपन डिजिटल नेटवर्क मॉडल से ही प्रेरित है। इससे अन्नदाता किसान को अलग अलग सेवाओं के लिए अब अलग अलग ऐप और प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही इंटरफेस के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारी, बाजार एवं मूल्य की सूचना, मृदा संबंधी जानकारी, कृषि सलाह तथा विभिन्न एग्रीटेक सेवाओं तक उसकी पहुंच को भी उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। दूसरी ओर एग्रीटेक स्टार्टअप और कंपनियां भी खुले नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में किसानों तक अपनी सेवाएं इसके माध्यम से पहुंचा सकेंगे। हमारा लक्ष्य लागत को कम करना, कम संसाधन लेकिन अधिक आय और वैश्विक बाजार के अनुरूप गुणवत्ता उपलब्ध कराना भी है। यूपी एग्रीज के अंतर्गत धान और गेहूं के
क्लाइमेट रेजिलिएंट कमोडिटी क्लस्टर विकसित करने के लिए आईटीसी के साथ भी यहां पर साझेदारी की जा रही है। 2 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का विस्तार प्रस्तावित है। इसमें आधुनिक पद्धतियां जैसे जीरो टिलेज यानी शून्य जुताई, डायरेक्ट सीटेड राइस, क्लाइमेट रेजिलिएंट उन्नत बीज, प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सम्मिलित होगी। बहराइच जनपद में 1500 एकड़ का ईयू कंप्लाइंट एंड एमआरएल मानकों के अनुरूप धान क्लस्टर वहां पर विकसित किया जा रहा है, जो करने का प्रस्ताव है। किसान की प्रति एकड़ आय में 20 से 30% की वृद्धि का एक लक्ष्य रखा गया है। यूरिया के उपयोग को 25% कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। श्रम और सिंचाई में 25 से 30% की बचत का भी लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। यानी अब यूपी का किसान केवल अनाज उत्पादक नहीं रहेगा, वह क्वालिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड से जुड़ी नई एग्री इकोनॉमी का भी भागीदार बनेगा। यूपी एग्रीज के अंतर्गत धान, गेहूं, मिर्च, मक्का, हरी मटर और टमाटर जैसी फसलों के लिए भी प्रमुख निजी कंपनियों के साथ यहां पे साझेदारी की जा रही है, जिससे अन्नदाता किसान बाजार और खरीद की बेहतर व्यवस्था भी उसे उपलब्ध हो पाएगी। इसके अंतर्गत वैल्यू चेन के प्रत्येक चरण में उत्पादन, उसका संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार को और मजबूत किया जाएगा। हम उत्तर प्रदेश में एक्वाकल्चर को साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़कर के पूर्ण ब्लू इकोनॉमी इकोसिस्टम विकसित करना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक्वाब्रिज के साथ मत्स्य पालन का ट्रेडिशनल एक्टिविटी से टेक्नोलॉजी ड्राइवन इंटरप्राइज की ओर हम बढ़ाने जा रहे हैं। एक्वाब्रिज के साथ हमारी साझेदारी के माध्यम से मत्स्य किसानों, सहकारी समितियों और उद्यमियों को आधुनिक तकनीक एवं प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। इसमें एआई आधारित एक्वाकल्चर मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड फीडिंग टेक्नोलॉजी, आधुनिक प्रशिक्षण एवं कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यूपी एग्रीज के अंतर्गत उन्नाव में आईएमसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत 60 एकड़ क्षेत्र में इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर परियोजना यहां पर विकसित की जा रही है। इसमें हेचरी, आधुनिक आरईएस प्रणाली, फीड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग फैसिलिटी, डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेंटर भी प्रस्तावित है। हम कृषि को खेत से फूड प्रोसेसिंग तक, एक्सपोर्ट और ग्लोबल वैल्यू चेन तक ले जाने की तैयारी भी इसके माध्यम से कर रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट मेगा फूड पार्क एवं एग्री एक्सपोर्ट सेंटर विकसित करने का भी हमारा प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की कृषि उपज को केवल मंडी से आगे प्रोसेसिंग प्लस वैल्यू एडिशन प्लस लॉजिस्टिक प्लस एक्सपोर्ट से जोड़ा जाए। यूपी एग्रीज का जो हमारा नया सूत्र है, प्रोडक्टिविटी प्लस टेक्नोलॉजी प्लस क्लाइमेट रेजिलियंस प्लस मार्केट प्लस इंटरप्राइज ने फार्मर प्रॉस्पेरिटी, यही यूपी एग्रीज का मूल दर्शन भी है। बेहतर बीज और तकनीक से प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग से सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल नेटवर्क से इंफॉर्मेशन एंड सर्विस की पहुंच, कमोडिटी क्लस्टर से बाजार तक, प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से वैल्यू एडिशन तक, आईपीओज और निजी निवेशक के माध्यम से रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रामीण विकास तक इसको ले जाना। 21वीं सदी के मिट्टी और मौसम के साथ डाटा साइंस, टेक्नोलॉजी
और मार्केट इंटेलिजेंस से भी संचालित होगी और यूपी एग्रीज के साथ प्रदेश की डबल इंजन सरकार प्रदेश की कृषि को इस भविष्य के लिए तैयार कर रही है। हमारा लक्ष्य किसान को एग्री इनोवेशन की नई इकोनॉमी का सक्रिय भागीदार बनाना भी है। उत्तर प्रदेश कृषि का अगला चरण प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को साथ लेकर चलने वाली स्मार्ट एग्री रेवोल्यूशन का एक केंद्र बने। मेरा मानना है कि जब खेत डिजिटल होंगे, खेती क्लाइमेट स्मार्ट होगी, उत्पादन क्वालिटी ड्रिवन होगा और बाजार ग्लोबल होगा, तो किसान की आय में वृद्धि होगी। केवल लक्ष्य नहीं, कृषि मॉडल का एक स्वाभाविक परिणाम भी हमारे सामने आएगा। यूपी एग्रीज के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर को नॉलेज, टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडिशन, मार्केट और रूरल इंटरप्राइज पर आधारित फ्यूचर रेडी इकोनॉमी में परिवर्तित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और यह लक्ष्य अन्नदाता किसानों को हम यूपी में साथ ले बगैर पूरा नहीं कर सकते। और इसी देश से आज यहां पर यूपी एग्रीज के साथ ये एमओयू संपन्न हुए हैं। मैं आप सभी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और वर्ल्ड बैंक की यूपी के अंदर जो परिकल्पना है उसको हम इसके माध्यम से जमीनी धरातल पर उतारने में सफल होंगे। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सबको रक्षाबंधन की भी हृदय से बधाई देता हूं। जय हिंद।